हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ख़बर है कुवैत से। कुवैत में काफ़ी अफवाहें उड़ रही थी। जिन लोगों के पास इकामा नहीं है या जिन लोगों ने वायलेशन किया है उनके लिए कुछ ऐसी खबरें उड़ रही थी कि वो बहुत जल्दी कानून आने वाला है और आप बिना फिंगर के आप घर जा सकते हैं। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है जब तक ये इलेक्शन ना ख़त्म हो जाएं। तो अभी कम से कम 3 से 4 महीने तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये अफ़वाहें गलत हैं, लेकिन हाँ, ज़रूर ये आएगा ये कानून। तो इसलिए आप थोड़ा सा सब्र रखें। और अब दूसरी बात कि जलेब जो है काफ़ी टाइम से टूटा नहीं था, काफ़ी टाइम से इसको तोड़ने की जो है कोशिश की जा रही थी। गवर्नमेंट ने अब उसको अप्रूवल दे दिया है। तो बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि जलेब जो है, जलेब शुएब जो है, उसको जल्द से जल्द तोड़ा जाएगा और दोबारा से उसको कंस्ट्रक्शन किया जाएगा उसका। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। अब कहानी ये है कि एक जंगल में शेर रहता था और शेर और शेरनी दो रहते थे और उनके बच्चे भी उनके साथ रहते थे। एक बार शेर के बच्चों को काफ़ी भूख लगी, काफ़ी। तो वो शेर और शेरनी दोनों ही जंगल में खाने के लिए निकल पड़े, कुछ खाने के लिए लेने के लिए निकल पड़े। तो वहीं से जब शेर के बच्चे काफ़ी भूखे थे तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो वहीं से एक बकरी गुज़र रही थी। तो शेर के बच्चों को भूखा देखकर उसने अपना दूध उन शेर को पिलाया, शेर के बच्चों को पिला दिया। तो वो बड़ा जो तड़प रहे थे भूख से, वो उनकी भूख शांत हुई। लेकिन जब शेर आता है तो वो उस पर गुर्राने लगता है, बकरी पर। लेकिन बकरी को पे गुर्राता हुआ देख शेर के बच्चे कहते हैं कि इसने हमें दूध पिलाया है, इसलिए आप इसको कुछ ना कहें। तो अब शेर कहता है, शेर उसको बड़ा खुश होता है। वो कहता है कि आप इस जंगल में जितना चाहे, जहाँ चाहे घूम सकते हैं, रह सकते हैं, और अब आपकी सुरक्षा का जो ज़िम्मा है वो मेरा है। तो बकरी बड़ी खुश होती है, बकरी ऐश लेती है, बकरी घूमती है सब जगह, कोई उसको कुछ छूने वाला नहीं है। बकरी कभी कभी शेर के ऊपर चढ़कर पत्ते भी खाती है, कभी कभी शेर के ऊपर बैठ जाती है। तो ये देख के एक कौवे को बड़ा वो हुआ कि ये क्या बात हो रही है, ऐसा क्या, ये उल्टी गंगा कहाँ से बहने लगी। तो कौवा बकरी के पास आता है और कहता है कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा तुमने क्या किया। फिर वो अपनी स्टोरी बताती है। तो फिर वो अब कौवा जो है वो भी सोचता है कि मैं किसी न किसी पे ज़रूर उपकार करूँगा, कोई एहसान करूँगा जिसका फल जो है वो मुझे मिलेगा। अब वो जो कौवा है वो जाता है, देखता है कि कुछ चूहे के जो बच्चे हैं वो दलदल में फंसे हुए हैं। तो अब वो कौवा जो है बड़ी मशक्क़त करता है, बड़ी मेहनत करता है और उन चूहे के बच्चे को निकाल लेता है। और जब वो देखता है कि ठंड हो रही है तो वो अपने जो बगल में, जो अपने पंखों में उनको छुपा लेता है। लेकिन वो कुछ ही देर में उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उड़ पाता है। अब वो जब नहीं उड़ पाता है तो देखता है वो क्यों नहीं उड़ पा रहा, क्योंकि अब जो है वो देखता है कि चूहों ने जो है उसके पंखों को कुतर दिया है। अब उसको बड़ा हैरानी होती है। वो तो सोचता है कि मैं तो कुछ अच्छा कर रहा हूँ और मेरे साथ कुछ अच्छा ही होएगा, लेकिन वो उसके साथ बुरा हो जाता है। तो फिर वो बकरी के पास जाता है और कहता है कि ये मैंने उसके साथ एहसान किया था और मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। तो बकरी बड़े ही अच्छे अल्फाजों में कहती है कि हमेशा एहसान उन लोगों पर करना चाहिए जो लोग बड़े होते हैं, जिनकी लेवल बड़ा होता है, जिनकी औकात बड़ी होती है। शेर जैसे मज़बूत लोगों पे करनी चाहिए, ना कि चूहे जैसे घटिया और मक्कार लोगों पर। क्योंकि अगर मक्कार लोगों पर आप एहसान करोगे तो फिर उसका मतलब ये है कि वो एहसान आपको एहसान के रूप में नहीं वापस आएगा, वो आपको नुकसान देकर जाएगा। इसीलिए इस स्टोरी से आपको सबक मिलता है, हमेशा मदद भी उसी की कीजिए जो मदद के लायक हो। उसकी मदद कभी ना करें जो मदद के लायक नहीं है, क्योंकि आप मदद करने जाएंगे और नुकसान उठाकर बैठ जाएंगे।